तो हरियाणा ग्रुप डी का जो आज पेपर हुआ है, पूरा पेपर मिल चुका है। सारे क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेकर 100 तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन 3 हो जाएगा असम में मनाया जाता है। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 1947 को प्राप्त हुई थी। अगला है सीई से तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन है कॉमन एस्टीमेट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन एक मध्याह्न भोजन। माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन है माँ का संपूर्ण ध्यान, मदर्स एब्सोल्यूट अटेंशन। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? तो ऑप्शन है 8,371 किलोमीटर। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया? तो इसका हो जाएगा मौलाना आज़ाद। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य है? तो ऑप्शन एक नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। अप्पम पुट्टू और इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 केरल। लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? दुपट्टा। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 अलीगढ़। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 5 जून। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो ऑप्शन 1 78। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने नामक मिशन आरंभ किया जिसके अंतर्गत उचित बाहित मल निपटान शुरू किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 स्वच्छ भारत। की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण। अगला स्तंभ 1 में दिए गए विद्युत अवयवों को स्तंभ 2 में दिए गए उनके संकेतकों से सुमेलित करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ओके, पहला है आपका विद्युत सेल। विद्युत सेल का हो जाएगा चौथे से। फिर है ऑन स्थिति में स्विच, तो ये इससे पहला वाला हो जाएगा। विद्युत बल्ब, तो ये दूसरे से हो जाएगा। और बैटरी, ये तीसरे से हो जाएगा। ओके, यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन है किलोग्राम। हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण क्या है? ऑप्शन 3 प्रोटोजोआ। सुमेलित करना है आपको, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। पहला है पत्र दल, इसका हो जाएगा अंडाशय। फिर है पंखुड़ी, इसका हो जाएगा पत्ती। स्त्री केसर, इसका हो जाएगा चौथे से पुष्प। बिसर्पी लता, लता कमजोर तना। अगला देखिए यहाँ खाली है तथा यहाँ पर खाली है जल से होने वाली बीमारियाँ हैं। तो देखिए टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, ये आपका दूसरा या तीसरे चौथे में से आपका एक हो सकता है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा
75 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक बास नहीं है? तालाब। यहाँ क्या भरेंगे कि प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ऑप्शन 2 संवहन। भूकृमि अपने, यहाँ क्या भरेंगे, में श्वास लेते हैं, तो श्वास नलियों। निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? तो इसका हो जाएगा तीसरा, शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का आकार छोटा होता है। धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा तन्यता। विषम का चयन करें तो विषम हो जाएगा ऑप्शन 4 अदरक। दो कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों ना प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्क संगत से निकलता है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में कोपेट को इससे लिखा जाता है तो उसी भाषा में हाइट को किस प्रकार लिखेंगे? तो इसका हो जाएगा शायद ऑप्शन 1 हो सकता है। इसको सॉल्व करके अगले वीडियो में दिखाएंगे। यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है तो क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हो जाएगा पौत्र। नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। ओके। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? तो ऑप्शन 2 4। दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा 72। 5 बच्चे ABCDE उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। CE के दाईं ओर और A के बाईं ओर है। A और D के बीच में एक बच्चा है। पंक्ति के मध्य में कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 V। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन किससे संबंधित है? संवेग से। न्यूटन, देखिए न्यूटन का संबंध हो जाएगा बल से। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा तो 5244। एक और क्वेश्चन है, तो x का मान बताना, तो इसका हो जाएगा 19। बराबर समय में A B से 20% कम कार्य करता है। यदि A किसी कार्य को 7.5 घंटों में पूरा कर सकता है तो B उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो 5.5 घंटे। A तथा V ने क्रमशः 22,500 तथा 35,000 निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। 27,600 के कुल लाभ में B का भाग कितना है? तो 10,800। प्रकार ए के चावल का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है जबकि प्रकार 2 के चावल का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि दोनों प्रकार के चावलों को 2:3 में मिलाया गया हो तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 18 kg, 18 रुपये। एक और है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक की गति का बस की गति में अनुपात। तो एक ये क्वेश्चन है आपका। दो संख्याओं का HCF 28, LCM 336, एक संख्या 112, दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए एक संख्या 112 गुणे V, दूसरी संख्या बराबर किसके हो जाएगा? HCF इंटू LCM, मतलब 28 गुणे 336। इसको निकाल के आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अरुण एक सेल से स्केटस का एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% बट्टा मिल रहा है। यदि उसने 1600 रुपये दिए तो निम्न में से कौन सी राशि उस स्केटस के एक जोड़े का अंकित मूल्य है? एक ये क्वेश्चन था आपका। x/y बराबर 1/3, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप x की वैल्यू को 1 मान सकते हैं, y की वैल्यू को 3।
ऊपर वैल्यू आप रख सकते हैं, तो 1+9/1 - 9, तो यहाँ आ जाएगा 10/-9 या -10/9, तो ऑप्शन 4। साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है? तो एक ये क्वेश्चन था। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? एक ये क्वेश्चन था। 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में यदि उनका एक योग 125 है, तो वे संख्याएं क्या होगी? पहली संख्या को आप 2x मान लीजिएगा, दूसरी संख्या को 3x, और इन दोनों का योग किसके बराबर है? 125 के बराबर। तो यहाँ से 5x बराबर 125। अब इसको काटेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। तो संख्याएं बतानी, तो x की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, तो 2x में करेंगे तो 50 आ जाएगा, 3x में 75, 50 और 75 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर तथा 168 वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबी भुजा है। तो एक ये क्वेश्चन था। चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो ह्यूमरस। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वॉज ए वाइट एलिफेंट। ए वाइट एलिफेंट मतलब वेरी लार्ज। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ फ्रीक्वेंट। एक ये क्वेश्चन था। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। टू ट्रेवल होपफुली इज a better thing than to arrive and the true success is to labor। तो hopefully का हो जाएगा carelessly। pick out the part of the sentence which has an error। if there is no error your answer is 3। तो इसका हो जाएगा, एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। fill in the blank with the suitable alternative, you will not overtake him unless you। तो इसका हो जाएगा walk quickly। if the following question, the first and the last part of the sentence are numbered S1 and S6, the rest of the sentence is split into 4 parts and named PQRS। These 4 parts are jumbled, rearrange them in correct order। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला। Choose the alternative which best expresses the given sentence in passive voice। The accountant took the check from the customer। इसका हो जाएगा तीसरा वाला। The check had been taken from the customer by the accountant। Choose the correct alternative to improve the underlined part of the following sentence। If no improvement is required, your answer is 3। Passengers are requested not to sit on the floor। तो इसका हो जाएगा requested to sit। Change the following sentence into indirect speech। Shakti said to his friend, look out, there is a snake behind you। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। शक्ति exclaimed to his friend with surprise that there could be a snake behind him। दिए गए उस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। समुद्र पर नौका तैर रही है। इस बाग में अब मत घूमो। बाग के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयोग पर्यायवाची। बाग का क्या हो जाएगा? वाटिका। दिए गए किस विकल्प में वर्तनी शुद्ध रूप है? ऑप्शन 2 मुहूर्त। अगला है बहती गंगा में हाथ धोना। मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है, तो दैनिक। नियासा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त है निराशा। कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? मेरी उम्र 60 वर्ष की है। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे। वाक्य अलंकार दृष्टि से उदाहरण है दृष्टांत अलंकार का। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। रात और संध्या के बीच की बेला के लिए सर्वाधिक एक शब्द है गोचारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है, तो इसका एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं।
महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? बहुधन्यक। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुझली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कान। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक ये आया था आपका क्वेश्चन, देख सकते हैं गाइस। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? कुश्ती। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है आपको बताना, ये एक क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में एक नहीं है, तो एक ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? दिसंबर। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं गाइस, जितने भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? बरगद का वृक्ष। और भी देख सकते हैं गाइस क्वेश्चन। हरियाणा में कितने जिले हैं? एक ये क्वेश्चन था। ये देखिए गाइस, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की सीटें, तो इसका हो सकता है 5। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।